और बनी टाइम्स न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। जी, हमारे जो सैयद दिलावर भाई जो है, ये सीलू के नज़र में और ये समाज के नज़र में एक ही जिम्मेदार आदमी है। इनको मैं बचपन से या हम सब लोग एक माध्यम से देखते हैं कि कम से कम एक 30-35 साल से ये सामाजिक काम कर रहे हैं और इनकी एक मेहनत है, इनका एक आंदोलन है, लोगों के आते झटते हैं, जुटते हैं। और ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये माध्यम वाले ने जो इनको जो डायरेक्ट आरोप लगाए कि जिसने आरोप लगाया उसका बैकग्राउंड देखे, बैकग्राउंड चेक करे। एक मामूली बच्चा है जिसका कोई आगे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, और जो उसने आरोप लगाया, एक सीधी सी बात, एक नॉर्मल बच्चा भी बोलेगा कि भाई इतने लोगों को इनकी कोई तकलीफ है, जैसा इसका लोग ना बहुत लोगों को तकलीफ है, लूट के खा रहे और ये बहुत ऐसा ऐसा करे और बहुत लोगों को तकलीफ है। तो हमारा एक बोल रहा है कि बहुत लोगों को तकलीफ है। आज के दौर के अंदर ये जो सामाजिक माध्यम है आपका सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया पे जो आपको आप जो लेके चल रहे हैं, तो ऐसा डायरेक्ट आपका किसी को आप दाढ़ी वाला बोल रहे, किसी को टोपी वाला बोल रहे, मस्जिद तक जा रहे या प्लॉट हड़प कर रहे, तो ये कोई बात यहाँ बैठती नहीं है, ये चीज बैठती नहीं है। आप लोगों ने भी, कोई माध्यम वाले ने भी ये प्रसार करा है कि जो बच्चा बोल रहा है वो बच्चे के बोलने के ऊपर भी मेरा ये आरोप है कि प्रसार माध्यम ने भी ये बात का इस ढंग से नहीं देना चाहिए कि भाई कुछ बगैर इसका आपको किसी से व्यक्तिगत बोलना है, उसको व्यक्तिगत आरोप करो, उसकी दाढ़ी टोपी नमाज झुबा और मस्जिद के सदर है या प्लॉट हड़प दिए, इन्होंने ऐसा कर लिया, ये चीज से नहीं बोलना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं ये दोनों का ये चीज से खुलासा करना चाहता हूँ। जी, वो चैनल वाले ने परसों कल के बाइट के अंदर ये बोला है कि भाई इनके साथ वाले एक आदमी ने फोन लगाया, वो साथ वाला आदमी मैं था, मैंने उनको फोन लगाया इस बात पे कि भाई आपने जो ये चीज करे, या बिल्कुल है आप जिम्मेदार है, आप इस ढंग से जो आपको अन्याय होता हुआ ये देखे, ये बात सही है, लेकिन ये बगैर कोई प्रूफ के, बगैर कोई जानकारी के और बगैर इसके एक मामूली बच्चा बोला है और आप बिल्कुल उसकी दाढ़ी टोपी, उसको दलाल नंबर 1, दलाल नंबर 2, ये इस ढंग से वो आदमी की पोजीशन ने देखो। आज 20-25-30 साल से वो आज सामाजिक काम कर रहा है और लोगों के अंदर जिम्मेदार है और एक नमाजी आदमी है। तुम जिस ढंग से, तुम भी खुद एक मुस्लिम है, पर्सनल तुम भी खुद मुस्लिम है, तुम मुस्लिम होते के साथ एक मुस्लिम को इस ढंग से बदनाम कर देंगे, तो ये आपने कौन से हिसाब से आप माध्यम चला रहे, मेरे को तो समझ नहीं। आपने भी माध्यम के अंदर ये चीज को सुधारना चाहिए। 100% में ये दूध का दूध पानी का पानी है। ये अगर आरोप किसके लगाना, ये कौन होते चोर बोलने वाले, मेरा बोलना है कि ये कौन होते चोर। भाई जिसको अगर तकलीफ है वो उनको पैसे डालने लेते चिल्ला रहे, उनको तकरार नहीं, ये 100% दिन बुनियाद है। और मेरा ये तो दोनों के ऊपर सख्ती का आरोप है कि दोनों बच्चा भी और वो तुम्हारा जो माध्यम चलाने वाला भी उसने ढंग से नहीं करना चाहिए। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ 30 साल से मैं कारोबार करता हूँ। तो हर व्यक्ति ग्रामीण भाग का हो, शहरी भाग का हो, जिसके जो काम नहीं होते हम आंदोलन के मार्फत उन लोगों के काम करके देते। और मैं किसी भी अगर पैसे ले रहा हूँ, जुल्म कर रहा हूँ, तो सारे खुले रोड के ऊपर रास्ते में हमारे, तालुका अध्यक्ष है ना, मैं यहाँ के तालुका अध्यक्ष मैं हूँ। कम से कम मैं 30 साल से पार्टी 94 से काम करता हूँ समाजवादी पार्टी का। मेरा बम्बई तक वजन है। अब असीम अच्छी तरह मुझे पहचानते हैं हर पार्टी के लोग। मुझे महाराष्ट्र के अंदर की समाजवादी पार्टी के कार्य के अंदर सक्रिय सैयद दिलावर भी है। यानी कि आप पार्टी के माध्यम से लोगों का काम करते बिल्कुल। मैं 2005 के अंदर संजय गांधी गवर्नमेंट का मैं सदस्य रह चुका हूँ। अच्छा, बॉडी में मैं रह चुका हूँ। कुछ लोग ऐसे दलाल है, वो क्या मुझे बताते भाई तुम हमको पैसे नहीं देंगे, मैं पुलिस स्टेशन के पीछे की जगह में लिया। जगह लेने के बाद में ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे पत्रकार को बोलूंगा, ऐसा करूंगा, तुम्हारी बदनामी करूंगा, मुझे 50,000 रुपए देना, तुमने जगह हड़प कर दिए। मैंने बोला मैं कहीं के हड़प करूंगा? अगर मैं किसी की जगह हड़प करता हूँ तो मैं बताऊं उसके लिए पुलिस स्टेशन है कि नहीं, कोर्ट है कि नहीं? मैं किसी पे ऐसा मैं जुलूम, मैं कहीं को पैसे दूं? नहीं तो ऐसा बदनामी, ऐसा मुझे बार बार धमकाया वो एजाज ने। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई देखो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो मैंने बोला भाई तुझे क्या करने का तो कर, मैं किसी का कुछ नहीं। आज मैं सेलू तालुके के अंदर हर कार्यालय के अंदर मुझे हर अधिकारी इज्जत से बात करते हैं, उनको हम इज्जत से बात करते हैं। गौर गरीब का काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो आज लॉकडाउन के अंदर
लोग किसी को हाथ में लगा रहे, हम बूढ़े बाड़े लोगों को ऐसा उठाकर उनको बैंक में ले जाकर उनका काम करा कर देते। अगर हम किसी को सताएंगे, किसी से जुल्म करेंगे, तो मेरे भाई वो बैंक के लोग हमको कभी बैंक के सामने नहीं आने देंगे। क्योंकि भाई देखो, किसी के साथ हम जुल्म करेंगे, किसी के साथ हम गड़बड़ करेंगे, तो बताओ वो लोग हमको आने देंगे? वहां दूसरे लोग ऐसे अंधे हैं कि बड़े? आपने मैं भेजा हूं कि भाई मैंने कायदे से, मैं कायदा जानता हूं। जिसने मुझे अचानक बदनामी किया कि दिलावर भाई के पैसे लेते तो लोग तकरार करेंगे पुलिस स्टेशन में, इनके पास क्या सबूत है? इसलिए मैंने उनका एक कायदे से मंगाया। और दूसरी बात, तुम जगह की बात कर हटवे, उनके पास क्या लिखे उसकी भी मैं जवाब मंगाया। और तुमको किसी को कुछ भी बोलने का क्या अधिकार है? तुमको बातमी प्रसारण केंद्र ने कैसा बोलने का अधिकार दिया, उसकी भी आप निमोली लाना। और उसके बाद में जो भी आपने मेरे खिलाफ बोला इससे पहले, तो उसके सब पुरावे आपने लाना कोर्ट में, ये कोर्ट उसको पूछेंगी। नहीं, उससे मेरा कोई काम नहीं, वो कोई काम मुझसे लेना देना नहीं, उससे कुछ नहीं। वो काम भी है, उसको मैं पहचानता नहीं, खाली आके ऐसा कहीं भी किसकी फोटो लेना, वो करना, ब्लैकमेल करने का वो काम करता। आपको परेशान करने का मेरे को परेशान है, उसने करा 2-4 बार। इससे पहले मैंने एक व्यक्ति का काम किया, उसको उसने कुछ ब्याज से पैसे दिया। ब्याज से पैसे देने के बाद में वो परेशान हुआ। परेशान होने के बाद में मेरे पास आया। मैंने बोला भाई, उसको 2-3 जन उसको बुलाया, उसके बाप को बोला, उसको बोला भाई तू क्या है, कितने? मैंने 5,000 रुपये बोले। और मेरे को 500 रुपये हफ्ता देना पड़ता, वो व्यक्ति के पास पैसे नहीं है। वो व्यक्ति के पैसे नहीं, तो हमने इधर उधर से करके उसको 5,000 दिए, उसको दे दो और उसको पैसे मांगना नहीं। इतना हमने, रशीद भाई नाम है उस व्यक्ति का, उसका हमने काम करे। आप उनसे भी पूछ सकते कि भाई उसका कर्जा मैंने पैसे इससे उससे लाके देके उसका ब्याज का टंटा तोड़ा। हम सामाजिक न्याय के काम करने वाले। आज हम समाज के अंदर, मेरे को हर ग्राउंड भाग के अंदर पूछो, हमारा नाम सैयद दिलावर है, और तुम हर समाज के अंदर हर एक इंसान को पूछो कि ये इंसान ने तुम्हारा कभी धोखा दिया क्या? धोखा दिया तो लोग मेरे खिलाफ में पुलिस स्टेशन है। हर एक से एक लोग व्यक्ति होशियार है, कोई किसी को धोखा दिया तो उसको जब भी रास्ता पुलिस स्टेशन का बताते। अच्छा, आपने जो नोटिस लिया वो कोर्ट में अभी वकील साहब पूछेंगे कि भाई वहां है, नहीं तो इसके बाद में हम आबरू नुकसान का दावा डालने वाले हैं कि भाई इसने हमारी बेइज्जती की, इसने हमारी हानि की, और इसने हमको परेशान किया अचानक। इसके पास प्रूफ नहीं, इसके पास क्या है? लोगों का प्रूफ। तो ये प्रूफ के साथ उन्हें आना कि ये इसको ऐसा बोलने का हक है या नहीं। इसके लिए हमने बताया कि देखो, और परसों भी हमने उसको नोटिस दी, तो क्या बता रहा कि भाई तुम इनके पास 300-350 लोगों के खाते पुस्तक है। तो मैंने बोला भाई, ये भी मैंने सुना, उसने फेसबुक पे प्रसारण किया। तो हमने भी वकील के मार्फत फिर वापस उसको बताया कि भाई 300-350 की किसकी किताब है, तो उस व्यक्ति के नाम के साथ यादी तुमने कोर्ट में लाना। अच्छा, दूसरी बात ये है, 5 रुपए उसने ही जाके अकाउंट में से पैसे बिल्कुल वही है। आज किसी की जरूरत नहीं, किसके पास किसकी कोई भी चीज नहीं, ऐसा हमारे पास तो किसी का कुछ नहीं। और जो व्यक्ति का उसने बताया कि भाई 300-350 है, तो उसने उस लोगों की साबित करने के लिए उस लोगों की 350 के नाम, किसकी डायरी किसकी है या नहीं, वो भी डायरी के नाम वो जो व्यक्ति के है, तो वो व्यक्ति के भी नाम की यादी कोर्ट में उन्होंने लाना। ऐसा ही हमारे वकील के पास हमने तकरार दी है कि वापस से नोटिस भेज दिए जाए कि इसने ऐसा बता रहा कि भाई ये बदनामी का धंधा। आज जो लोग हैं, लोग हमको पूछते थे कि भैया कौन है, और इसकी पूरी बैकग्राउंड करके देखो कि ये व्यक्ति क्या है। इसको रहने को जगह नहीं है, ये ऐसा ही कहीं पर भी फिरता है। तो इसके बाद में तुमको इसके माध्यम से इसका सब खुलासा मिल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है। नहीं तो हमारे बारे में पूरे सेलू के अंदर चर्चा करो कि दिलावर भाई ने किसी को, अगर पुलिस स्टेशन में भी आप जाके चर्चा करो कि दिलावर भाई के खिलाफ 30 साल में कितने निर्धार के लोगों ने कंप्लेंट की, उनको कितनी शिक्षा हो गई। तो ये जो व्यक्ति है, हम किसी को झगड़ते नहीं, हम कायदे के काम करने वाले हैं, कायदे को जानने हैं, कायदे का मान सम्मान रखने वाले हैं। इसीलिए हम कायदे से ही उसके उधर बात करने का जवाब हम कायदे से मंगा रहे हैं, ये हमारा कहना है। और हम आज तक भी लोगों के काम करते और करते रहेंगे, और हर समाज के अंदर हम काम करने में आगे रहेंगे। और हमारा काम है, हमारी पार्टी सेकुलर है, और वो सेकुलर पार्टी हर समाज के दुख और सुख में शामिल होती है। ये जो बदनामी का कारण जो कर रहे हैं हमने पैसे न देने के बावजूद,
तो इसीलिए हमारे पास दो गवाह भी है जिसने मेरे को पैसे की डिमांड किया था, वो गवाह को भी हम वक्त पे हाजिर करेंगे। तो इसके बाद में अब ये जो भी प्रकरण वो कर रहे हैं वो समझ रहे कि ये सादा मामला है, लेकिन हम इसको खामोश नहीं, ये सब प्रकरण का हमने पूरा लेके हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तथा आमदार अबू आसिम आजमी साहब के पास दिया, और महाराष्ट्र में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उतने भी कार्यकर्ताओं को हमने इनको क्लिप बताई कि ये लोग समाजवादी पार्टी के एक सच्चे इंसान को गुमराह करने का। इसी पे क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से दिलावर दिलावर बहुत अच्छा आदमी है, लोगों का कामा करते, गरीबों का कामा करते। आज इतने पगार लोगों के, गरीबों को रुके, लोगों को पगार निकाल के देते। बहुत अच्छा आदमी है दिलावर। मेरे तरफ पैसे थे इनके, तो दिलावर ने दिए मेरे को पैसे, मेरी मदद करे, हाँ मदद करे। बहुत अच्छा आदमी है। नहीं नहीं नहीं।